नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आप देख रहे हैं लाइव विद। देखिए, आज सुबह से बिहार में एक बड़ी छापेमारी चल रही थी। बिहार की स्पेशल विजिलेंस यूनिट पूर्णिया के एसपी आईपीएस प्राधिकारी दया शंकर के ठिकानों पर छापा मार रही थी। देखिए, यह अपने आप में एक दूसरी खबर है। जो वैसे प्राधिकारी जो छापामारी करने के लिए अधिकृत हैं, आईपीएस, आज उनके ही ठिकानों पर छापा पड़ गया। तो स्पेशल विजिलेंस यूनिट ने कहां कहां छापा मारा था? देखिए, सुबह में ही स्पेशल विजिलेंस यूनिट पूर्णिया एसपी के सरकारी बंगले, दफ्तर और साथ में 7 ठिकानों पर पहुंची हुई थी। इनमें पटना के एक बिल्डर संजीव कुमार भी शामिल हैं, जिनके माध्यम से कहा जा रहा है कि एसपी दया शंकर ने नाजायज कमाई को निवेश किया था। तो देखिए, स्पेशल विजिलेंस यूनिट की ओर से अब शाम को जाकर यह खबर दी गई है कि छापेमारी का पहला चरण पूरा हो गया है। और जब छापेमारी का पहला चरण पूरा हुआ है तो स्पेशल विजिलेंस यूनिट ने दया शंकर आईपीएस प्राधिकारी पूर्णिया के एसपी का पूरा कच्चा चिट्ठा खोल कर रख दिया है। काली कमाई के बारे में जानकारी दी गई है। और देखिए, स्पेशल विजिलेंस यूनिट का यह मानना है कि दया शंकर जो आईपीएस प्राधिकारी हैं, वे शुरू से ही करप्ट पुलिस प्राधिकारी रहे। देखिए, यह लिखित जानकारी दी गई है दया शंकर के बारे में। देखिए, स्पेशल विजिलेंस यूनिट की जानकारी में कहा गया है कि दया शंकर जो 2014 में आईपीएस बने, 2016 में उन्हें पहली पोस्टिंग मिली एसडीपीओ के रूप में, और सबसे पहले वे जगदीशपुर भोजपुर में तैनात किए गए। यहीं से वे काली कमाई में शामिल हो गए थे, मतलब नाजायज तरीके से रुपया उगाही में। बाद में यह शेखपुरा के एसपी बने। देखिए, जब यह शेखपुरा के एसपी बने तो कहा यह भी जाता है दूसरे स्रोतों के माध्यम से कि आपको पता है कि आज की तारीख में शेखपुरा और नवादा साइबर क्राइम के मामले में दूसरा जामतारा बना हुआ है। तो यह कैसे बना था शेखपुरा? बहुत कहानी है, जब दया शंकर वहां एसपी थे। तो देखिए, कहा यह जा रहा है स्पेशल विजिलेंस यूनिट की ओर से कि इन्होंने जब ये 2014 में आईपीएस बने, 2016 में पोस्टिंग मिलनी शुरू हुई, तो अब तक जो इन्होंने नाजायज कमाई की है और जिसका पता अब तक चल पाया है, वह इनके जो इनकम के सोर्सेज हैं, वैलिड सोर्सेज, लॉफुल सोर्सेज, उससे 71 लाख रुपए अधिक, 71,14,666 रुपए इन्होंने अर्जित कर लिए हैं नाजायज कमाई के माध्यम से। और इसी आधार पर जब स्पेशल विजिलेंस यूनिट को सूचना मिली थी रिलायबल सोर्सेज से, तो दया शंकर के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई 10 अक्टूबर को, जिसे स्पेशल विजिलेंस यूनिट के केस नंबर 13/22 के रूप में जाना जाता है। तो इस एफआईआर के आधार पर छापेमारी शुरू हुई और स्पेशल विजिलेंस यूनिट ने यह पता कर लिया था कि इन्होंने जो कमाई की है और उसका जो निवेश किया है, उसमें कई पार्टनर्स हैं। इन्होंने नाजायज कमाई को अपनी पत्नी के नाम निवेश किया और एक संजीव कुमार है बिल्डर, उनके माध्यम से किया, और रियल एस्टेट में, चल अचल संपत्ति में इन्होंने नाजायज कमाई की राशि लगाई है। और यह भी पाया गया कि जो ये नाजायज कमाई करते थे, इसमें इनके सहयोगी जो पुलिस महकमे में इनके अधीनस्थ थे, वे भी शामिल रहे और इन्होंने सरकारी गाड़ियों का इस्तेमाल भी किया नाजायज कमाई को अर्जित करने में और छुपाने में। तो पर्सनल स्टाफ जो इनके रहे, ऑफिशियल व्हीकल का इंतजाम किया गया, मतलब प्रयोग किया गया, और इनके बॉडीगार्ड। तो आज जो छापेमारी हुई और इसका जो फलाफल निकला है, देखिए, यह कहा गया है कि इन्होंने करीब 90 लाख रुपयों का निवेश चल अचल संपत्तियों में किया है और इसके माध्यम से पटना में कई स्थानों पर संपत्ति खरीदी है। और ये जो प्रॉपर्टीज हैं, वह सिकंदरपुर, दानापुर, पटना में बिनसम एम्पायर में बताया जा रहा है और सुक्षा प्रेसिडेंसी राम जयपाल रोड, पटना में बताया जा रहा है। तो 90 लाख रुपया उधर। फिर यह भी पाया गया कि 18,15,939 रुपए ये जो हैं बैंक अकाउंट्स में हैं इनके और इनकी पत्नी के नाम से। तो आज जो छापेमारी हुई
उस छापेमारी में क्या क्या पता चला, क्या क्या मिला, यह आपको बताते हैं। जब स्पेशल विजिलेंस यूनिट ने पूर्णिया एसपी के ठिकाने पर, मतलब उनके सरकारी बंगले पर सबसे पहले छापेमारी की, तो वहां से 2,96,000 रुपए नकदी बरामद किए गए, गोल्ड ज्वेलरी। देखिए, अब इस छापेमारी में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को भी शामिल कर लिया गया और वैल्यूएशन, जो संपत्ति का मूल्यांकन करते हैं, जो ऑर्नामेंट्स का मूल्यांकन करते हैं, उन्हें भी शामिल किया गया। तो करीब 28 लाख रुपयों की गोल्ड ज्वेलरी जब्त की गई। पटना फ्लैट्स, देखिए कहा यह जा रहा है कि पटना में जिन फ्लैट्स में छापेमारी हुई वे दया शंकर के हो सकते हैं, सस्पेक्टेड हैं। तो फ्लैट नंबर 201 और 203 जो बिन्सम एम्पायर, डी ब्लॉक, दानापुर, बिस्कुट फैक्ट्री रोड, पटना में है, वहां छापेमारी की गई। और इसी बिन्सम एम्पायर के सी ब्लॉक में शॉप नंबर CS01 है, वहां भी छापेमारी हुई और यहां से 1,52,000 रुपयों की नकदी जब्ती हुई। और जो यहां ज्वेलरी मिली, देखिए पूर्णिया में एसपी के बंगले पर अलग ज्वेलरी मिली थी, यहां जो ज्वेलरी मिली है वो करीब 35 लाख रुपयों का है, जिसका मूल्यांकन किया गया है। और 2 महंगी गाड़ियां भी जब्त की गई है। एक इनोवा गाड़ी, देखिए टोयोटा का इनोवा 25 से 30 लाख रुपयों के बीच का आता है। और 2 महंगी गाड़ियां जीप ब्रांड की, तो जीप ऑटोमोबाइल की गाड़ी बरामद की गई है। और जो डॉक्यूमेंट्स यहां बरामद हुए हैं, जिससे यह लगता है कि जो फ्लैट हैं उनके इंटीरियर पर करीब 67 लाख रुपीस खर्च किए गए हैं। अब देखिए, संजय कुमार सिंह, जो इनकी काली कमाई है, जो इनका धंधा था, उसमें इनके सहायक 2009 बैच के सब इंस्पेक्टर दरोगा, जो इन दिनों पूर्णिया सदर थाना के SHO थे, संजय कुमार सिंह, वे भी शामिल थे। उनके भी ठिकाने पर छापेमारी हुई और उनके ठिकाने से 9,70,500 रुपए, मतलब SHO साहब के यहां 9,70,500 रुपए नकदी जब्त किए गए। और 2 गाड़ियां, जिनमें एक मारुति सुजुकी का वैगनआर है और दूसरा इको स्पोर्ट्स है। ज्वेलरी जो संजय कुमार सिंह SHO के यहां से जब्त हुई वो करीब 9 लाख रुपयों की है। अब देखिए नीरज कुमार सिंह, देखिए जब कोई SP भ्रष्ट होता है ना, तो उसमें उनके रीडर की बड़ी भूमिका होती है। तो नीरज कुमार सिंह जो रीडर टू SP हैं, जो कांस्टेबल नंबर 22 हैं, हाउस नंबर H13 पुलिस लाइन पूर्णिया में छापेमारी हुई। तो यहां से 4 बैंक पासबुक्स जब्त किए गए हैं, 2 मोबाइल फोन जब्त किए गए हैं। कांस्टेबल सावन कुमार के यहां भी दबिश दी गई, लेकिन वो मिला नहीं, इसलिए यहां से कोई जब्ती नहीं हुई है। बिल्डर संजीव कुमार के यहां, जो पटना में जिनके यहां रेड हुई, सुखछा प्रेसिडेंसी में रामजयपाल नगर में, उनके फ्लैट नंबर 101 से 3 कंप्यूटर के हार्ड डिस्क जब्त किए गए हैं। DVR और CCTV जब्त किए गए हैं, ताकि पता किया जा सके कि यहां दयाशंकर और उनसे जुड़े लोग कब आते थे, कब जाते थे। फ्लैट का डीड जब्त किया गया है, सोने की 2 सिकड़ी जब्त की गई है और डायमंड हीरे की भी 2 सिकड़ी जब्त हुई है। तो इसका इवैल्यूएशन किया जा रहा है। DVR और CCTV, मतलब यह कहा जा रहा है, जो बताया गया है कि जितनी संपत्ति है उसकी जानकारी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को दे दी गई है। अब यह कार्रवाई आगे जाएगी और भी खुलासे हो सकते हैं IPS दयाशंकर के बारे में। तो जो भी खुलासे होंगे हम आपको बताएंगे। आप देखते रहिए लाइव सिटीज को। यदि अब तक आपने हमारे YouTube चैनल लाइव सिटी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा। और यदि इस वीडियो को आप फेसबुक पेज के माध्यम से देखें तो पेज को लाइक कीजिएगा, ट्विटर पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।